सर्वप्रथम वाक वागेश्वरी वीणावादिनी हंस वाहिनी ज्ञानदायिनी श्वेत वस्त्राणी कमल विराजनी पद्माशनी मां शारदे के चरणों में प्रणाम करता हूं। मंचासीन साहित्यकारों को प्रणाम करता हूं और प्रणाम करता हूं इस मेहसाना की पावन पुनीत धरती पर विराजमान मां भारती के आप सभी सच्चे सपूतों को, मातृ शक्तियों को मैं साहित्य का सबसे छोटा विद्यार्थी दिनेश अनंत प्रणाम करता हूं। आइए मित्रों, मैं केतन भाई और हमारे आदरणीय एसपी साहब, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मात्र 16 दिन में मैंने पुनः सर का सानिध्य प्राप्त किया है। मैं आपसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं 4 पंक्तियां अपने परिचय की पढ़ते हुए अपनी यात्रा प्रारंभ करता हूं कि कोई गाए गीत बसंती, कि कोई गाए गीत बसंती मुझको क्या मधुमासी से। अभी आप श्रृंगार सुनेंगे, हास्य सुना, ये उस कोने वाले जो बच्चे बैठे हुए नौजवान, अब अपने आप को जागृत करना, राष्ट्र की वंदना करता हूं, भारती की आराधना करता हूं कि कोई गाए गीत बसंती मुझको क्या मधुमासों से, हीर रांझा और लैला मजनू वाले उन इतिहासों से, भगत सिंह के पौरुष वाली भाषा तुम्हें बताता हूं। मैं अपने गीतों में केवल वंदे मातरम गाता हूं, मैं अपने गीतों में केवल वंदे मातरम गाता हूं। मित्रों, आइए एक दृश्य से और आपको जोड़ता हूं। एक दृश्य, आपने शव यात्राएं तो कहीं देखी होगी, लेकिन एक शहीद की शव यात्रा निकल रही थी और उस शहीद की शव यात्रा के पीछे पीछे जनसैलाब तो कहीं उमड़ता है, लेकिन उस शहीद की अर्थी के पीछे पीछे उसकी मां भी चलती हैं। यहाँ मातृ शक्तियां बैठी हैं, निवेदन करना चाहता हूं। आश्चर्य की बात कि जिस बेटे की अर्थी निकल रही हो और मां अर्थी के पीछे पीछे चल रही है और उस मां की आंखों में एक भी आंसू नहीं होता है, तब मैं 4 पंक्तियां निवेदन करता हूं कि हर माँ बाप के दिल का यही अरमान होना चाहिए, कि हर माँ बाप के दिल का यही अरमान होना चाहिए, बेटा हमारा देश पर कुर्बान होना चाहिए और आए लिपट कर दे तिरंगे में जब उसकी, तो माँ का हो दिल अधरों पर मुस्कान होना चाहिए, तो माँ का हो दिल अधरों पर मुस्कान होना चाहिए। मित्रों, लेकिन मुस्कान लाने का प्रयास हमारे देश के जवान करते हैं, वो इस मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुतियां दे देते हैं, लेकिन इस देश में कुछ जयचंद ऐसे हैं जो शहीदों का अपमान करने से भी नहीं चूकते हैं। हमारे देश का एक जवान शहीद होता है, उस जवान के घर उस राज्य के जिम्मेदार मुख्यमंत्री जैसा व्यक्ति बैठने जाता है और किसी बात को उस जवान के पिताजी से लेकर अनबन होती है और उस जवान के पिताजी से वो जिम्मेदार व्यक्ति ये कह देता है कि वो तो तुम्हारा बेटा देश के लिए शहीद हो गया, वरना तुम्हारे घर कुत्ता भी बैठने नहीं आता। तब यदि मैंने उसे सही जवाब दिया हो तो मैं चाहता हूं कि इस मेहसाणा की धरती से आपकी तालियों के माध्यम से इस जवाब को उस नेता तक पहुंचा देना कि जो भारत की मिट्टी को प्रणाम नहीं करते, कि जो भारत की मिट्टी को प्रणाम नहीं करते, शहीदों की शहादत को सलाम नहीं करते, कि जो भारत की मिट्टी को प्रणाम नहीं करते, शहीदों की शहादत को सलाम नहीं करते, अरे कह दो उन कफन खसोटों से, वे कुत्ते शेरों के घर जाने का काम नहीं करते, वे कुत्ते शेरों के घर जाने का काम नहीं करते, वे कुत्ते शेरों के घर जाने। कहां इस देश में हमारे जब जवान सरहद पर अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं, हमारे पुलिस के जवान, आप सभी लोग जहाँ बैठे हैं, हम जिस परिवार के बीच में आज मैं काव्य पाठ कर रहा हूं, मुझे ये मेरा गौरव है, मेरे सौभाग्य की बात है मेरे लिए। मैं एक छंद निवेदन करता हूं, 2-3 छंद निवेदन करता हूं, अपनी काव्य यात्रा प्रारंभ करता हूं कि जब एक जवान शहीद होता है और उसके सर गायब होता है, उसका घर जब घर आता है तो शहीद की पत्नी, और बदले में सरकार क्या करती है, किसी को 2 लाख 4 लाख 6 लाख का मुआवजा दे देती है, लेकिन शहीद तो शहीद हो जाता है। तब एक शहीद की पत्नी सरकार से क्या प्रश्न करती है, निवेदन करता हूं कि मेडल न चाहिए मुआवजा जी, ना ही कोई चक्र, ना हमें खिताब चाहिए। क्या चाहिए कि मेडल न चाहिए मुआवजा जी, ना ही कोई चक्र, ना हमें खिताब चाहिए, और माँ की न ये नौका हीरा बहना कथा जो वीरा भारिया के पति का हमें हिसाब चाहिए। तो पापी है वो पाक नहीं, नेक ना इरादे उसको मिटाने हैं तो आफताब चाहिए, और 5 तो शहीद हुए, 2 के शीश काट गए, बदले में कितने लाए सर जवाब चाहिए, बदले में कितने लाए सर जवाब चाहिए, बदले में कितने लाए सर जवाब। तालियां कमजोर थी, फिर जागृत करता हूं तुमको, मेरे देश के नौजवानों, फिर पढ़ता हूं। अगर आप यहां पर बैठे हैं, हमारे देश की पुलिस, हमारे देश की आर्मी
एक नियम होता है, यदि 1 इंच कद भी कम पड़ जाता है ना तो उस युवा को भर्ती नहीं करते हैं। तब एक छंद फिर निवेदन करता हूं कि इंच भर कद कम पड़ जाता है तो तुम भर्ती नहीं करते हो सेना में जवान को। इंच भर कद कम पड़ जाता है तो तुम भर्ती नहीं करते हो सेना में जवान को। और शीश कटा शव घर ला करके देते हमें, कैसे सहे घर वाले इस अपमान को। तो सहस्त्रों शीश कट भेंट करो कालिका को, मुखरित करना होगा विप्लव गान को। और न रहेगा बांसुर न बजेगी बांसुरी, ये जड़ से मिटा दो उस पूरे पाकिस्तान को, जड़ से मिटा दो उस पूरे पाकिस्तान को, जड़ से मिटा दो उस पूरे पाकिस्तान को। लेकिन बेशक हम पाकिस्तान को जड़ से मिटाने की ओर अग्रसर हैं, लेकिन हमारे देश में फिर जयचंद लोग बैठे हुए वो इस भारत माता का अपमान करने से नहीं चुकते हैं। इसी हिंदुस्तान की धरती पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। तब मैं छंद निवेदन करना चाहता हूं, हम किस संस्कृति के लोग हैं, किस संस्कार के लोग हैं, ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए। मैं छंद निवेदन करना चाहता हूं कि राष्ट्रभक्ति अमन की आती नहीं खुशबू है, ऐसे बाग को हमें उजाड़ देना चाहिए। कि राष्ट्रभक्ति अमन की आती नहीं खुशबुएं, ऐसे बाग को हमें उजाड़ देना चाहिए। और चंदन को ठसने लगा हो जब भुजंग ही, तो विषधारी दांत सब उखाड़ देना चाहिए। तो गिदड़ और शार मिल रचते हो साजिश, तो जंगल के राजा को दहाड़ देना चाहिए। और पाकिस्तान मेरी जान कहने वाले मसरत को गड्ढा खोद जिंदा ही गाड़ देना चाहिए। एक शब्द और अंतिम निवेदन कर देना चाहता हूं मित्रों, ये देश एक छंद अभी ताजा, मतलब उस पाकिस्तान को निपटाने की तो बहुत हम सब निपटा सकते हैं, कोई बड़ी भारी बात नहीं है। लेकिन आज का पेपर आप सबने पढ़ा होगा, एक हेडलाइन में क्षमा चाहता हूं कि आज ताजा ही लिखा हुआ एक छंद और निवेदन कर देना चाहता हूं। मैं गुजरात की धरती पर हूं कि अपने वतन का चमन बाग बाग हुआ। आज की पंक्ति ध्यान रखिएगा, गुरुदेव ने अपने संचालन में भी कहा था कि वहां लाइट ही नहीं चली गई है, बताओ कहां है हम। मैं और उस सरहद पर खड़ा हुआ वहां का जवान जब सोचता होगा हमारे देश के जवान की चमकती हुई वर्दी पर, आपकी पुलिस की वर्दी पर लगे हुए सितारे की चमक को देखता होगा तो क्या विचार आए होंगे, सुनिए। कि अपने वतन का चमन बाग बाग हुआ, कि अपने वतन का चमन बाग बाग हुआ, केसर की क्यारियों में खिल रहे गुल हैं। क्या बात है कि अपने वतन का चमन बाग बाग हुआ, केसर की क्यारियों में खिल रहे गुल हैं। होकर के सावधान अपने प्रधान अब दुनिया को जीतने में हुए मशगूल हैं। तो क्यों छोड़ा हिंदुस्तान सोच रहे पाक वाले, सोच रहे पाक वाले क्यों छोड़ा हिंदुस्तान, कैसे हुई पुरखों से अपने ये भूल है। और जवानों की वर्दी में चमके सितारे, वहां अपने तो पाक में ये बिजली भी भूल है, अपने तो पाक में ये बिजली भी भूल है, अपने तो पाक में ये बिजली भी भूल है। बहुत अंतिम 4 पंक्तियां निवेदन करके अपना स्थान लेता हूं कि इस देश में अमूलचूल महत्वपूर्ण एक निर्णय हुआ 70 सालों में। बहुत कुछ है, 1 घंटे बढ़ सकता हूं। 70 सालों में मित्रों एक परिवर्तन हुआ कि हिंदुस्तान के प्रधान अपने जन्मदिन पर सफेद कबूतर छोड़ा करते थे। एक परिवर्तन देखिएगा आप क्या हुआ कि शांति पथ पर चलने वाले रहा युद्ध की मोड़ में। बहुत कुछ कहना चाहता था, समय अभाव है। कि शांति पथ पर चलने वाले रहा युद्ध की मोड़ दिए और विश्व पटल पर रचे गए जो व्यूह समूचे तोड़ दिए। कि शांति पथ पर चलने वाले रहा युद्ध की मोड़ दिए, विश्व पटल पर रचे गए जो व्यूह समूचे तोड़ दिए। और श्वेत कबूतर छोड़े थे कल नेहरू वाले भारत ने, आंख दिखाकर दुनिया को अब हमने जीते छोड़ दिए। आंख दिखाकर। भारत माता की, भारत माता की।